महाराज जी, सभी भक्तों का ये प्रश्न होता है जिनसे संस्कृत नहीं आती है, जिनसे स्तुति नहीं आती है, वह भगवान का पूजन स्तुति कैसे करें, ठाकुर जी की सेवा कैसे करें। क्योंकि लोगों के मन में ये भावना आ जाती है कि हमसे संस्कृत नहीं आती, हमसे स्तुति नहीं आती, तो क्या हम ठाकुर जी की सही तरीके से सेवा कर पा रहे हैं, क्या उनका पूजन कर पा रहे हैं। शास्त्रों में और संतों ने ये मत दिया है, देवता जो होते हैं वो मंत्रों के अधीन होते हैं। भागवत में भी बहुत सी कथाएं ऐसी हैं जिसमें जब देवताओं को बुलाने के लिए इंद्र को ही बुलाना जब पड़ा था, पृथु यज्ञ कर रहे थे, तो उन्होंने यज्ञ में मंत्रों की आहुति दी थी। जैसे मोबाइल में हम नंबर डायल करते हैं तो सामने वाले की आवाज़ हम तक खिंच करके आ जाती है, इसी प्रकार मंत्रों के द्वारा देवता खिंच करके हम तक आ जाते हैं, क्योंकि मंत्रों के द्वारा ही व्यक्ति अपने तक भगवान को बुला सकता है या देवताओं को बुला सकता है। अगर ये कहा जाए कि केवल मंत्रों से ही भगवान की प्राप्ति होगी तो फिर ऐसे बहुत से हमारे सनातन परंपरा में और शास्त्रों में कथा आई हैं। गजेंद्र को भी भगवान की प्राप्ति हुई है। बहुत से ऐसे पशु योनि में जिनको बुद्धि नहीं थी, क्योंकि श्लोक मंत्र ये सब तो केवल मानव ही जानते हैं और सबको तो आता नहीं है जी, क्योंकि हम इंसानों को ही बुद्धि प्राप्त हुई है और हम इंसान ही केवल स्तोत्र या मंत्र का पाठ कर सकते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में उनका उद्धार कैसे हुआ। अगर गजेंद्र को भी श्री ठाकुर जी मिले हैं तो मंत्रों के द्वारा नहीं मिले। भगवान मंत्रों से मिलते हैं, ऐसी बात नहीं कि मंत्रों से भगवान ना मिले, पर भगवान इंसान की सच्ची भावना से मिलते हैं। तो भगवान के प्रति अगर भावना बनाएंगे और मंत्र ना भी आए तो भी हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। हमें हमारी संस्कृत भाषा का ज्ञान होना चाहिए। संस्कृत को कहा जाता है देव भाषा, देवताओं की भाषा है, तो उसका ज्ञान हर किसी को होना चाहिए। सरलता से अगर श्री ठाकुर जी को अपने तक बुलाना है तो उसके लिए हमें मंत्रों का ज्ञान, श्लोकों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। इसलिए पहले की परंपरा में जब हम, आज के समय में तो ऐसा देखा नहीं जाता है, आजकल स्कूल सब कॉन्वेंट वाले हो गए हैं। पहले के समय में हिंदी मीडियम स्कूल हुआ करते थे, तो वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे जो हैं उनको संस्कृत का भी ज्ञान कराया जाता था। संस्कृत के केवल 2-4 श्लोक के द्वारा ही हम भगवान की आराधना स्तुति कर सकते हैं, और वहीं पर अगर हम हिंदी में या अन्य भाषा में हम श्री ठाकुर जी के गान को गाएं तो महिमा बराबर है, परंतु उससे भगवान की प्रीति कम होती है। भगवान प्रसन्न तो होंगे पर धीरे धीरे होंगे, और अगर हमको संस्कृत का ज्ञान है तो उसके द्वारा हमें श्री ठाकुर जी शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हो जाएंगे। तो संस्कृत का ज्ञान तो सबको होना ही चाहिए, कम से कम 2-4 श्लोक तो हमको आने ही चाहिए। तो मंत्राधीनश्च देवता, और शिव महापुराण में भी ऐसा वर्णन आया है कि अगर रुद्राक्ष को हम धारण कर रहे हैं तो उसके लिए हमें मंत्र ज्ञान होना चाहिए। मंत्र पढ़ करके फिर हम रुद्राक्ष को धारण करें। जिसको श्लोकों का या मंत्रों का ज्ञान नहीं है वो किस प्रकार से रुद्राक्ष को धारण करेगा। तो वहाँ पर यही भाव दिया गया है कि भगवान शिव के नाम को गा करके और उनके नाम को बोल करके, क्योंकि भगवान के नाम से ही संस्कृत प्रकट हुई है जी। भैया, दुनिया को बनाने वाला कौन है? दुनिया को बनाने वाला भगवान है। तो जब दुनिया को बनाने वाला भगवान है तो उससे ही तो ये भाषाएं प्रकट हुई हैं। वैसे भी ये भाषा तो बात करने का एक माध्यम है। इंसानों से बात करनी है तो उसकी भाषा आनी चाहिए। भगवान को तो सब कुछ आता है, परंतु भगवान, जो भक्त संस्कृत में श्री ठाकुर जी की स्तोत्र को गाता है, भगवान उस पर रीझते हैं। इसलिए संस्कृत का ज्ञान हम सबको होना चाहिए। जिन भक्तों को संस्कृत का ज्ञान ना हो, जिनको देव भाषा का ज्ञान ना हो, तो वो अपनी भावना के द्वारा भगवान का पूजन करे, उससे वही फल की प्राप्ति होगी जो संस्कृत के श्लोक एवं उनके मंत्रों से प्राप्ति होगी। जैसे कि कई बार ऐसा कारण हो जाता है कि व्यक्ति संस्कृत नहीं पढ़ पाता है, तो फिर उसको अपनी भावना को प्रधान रखना चाहिए। भावो ही विद्यते देवा, शास्त्रों में वर्णन नहीं आया कि भगवान ना धन से मिलेगा ना ज्ञान से मिलेगा। अगर ज्ञान की बात है तो गोपियों को तो कोई ज्ञान था ही नहीं, फिर भी भगवान मिल गए। अरे भैया, दुष्टों को भी श्री ठाकुर जी मिले हैं, उनको भी तो कोई ज्ञान नहीं था। इससे यही समझ में आता है कि भगवान भावना से ही मिलता है। भावो ही विद्यते देवा, भगवान कहाँ? बोले जहाँ पर भक्त की भावना है भगवान वहाँ। जी, एक प्रश्न इसी से और मेरा ये है कि जैसे मान लीजिए किसी से संस्कृत आती है, फिर भी अगर वो स्तुति करता है और संस्कृत उसको उतने अच्छे से श्लोक नहीं बोल पा रहा है, तो क्या त्रुटि वाला श्लोक हमको बोलना चाहिए या फिर हमको हिंदी में ही स्तुति करनी चाहिए? प्रयास हमेशा यही रहना चाहिए कि हम जो भी बोलें, चाहे वो हिंदी बोलें चाहे संस्कृत बोलें, वो शुद्ध बोलें, क्योंकि अशुद्ध से, मंत्रोच्चार से अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है।
आप सबने कथा सुनी होगी भागवत में, त्वष्टा मुनि ने, क्योंकि उनके पुत्र का वध कर दिया था इंद्र ने, तो केवल स्वर भेद होने से, शब्द भेद नहीं, स्वर भेद कहते हैं कि जैसे हम बोलने में भी स्वर होता है, तो उच्चैरुदात्ता नीचैरनुदात्ता समाहारा स्वरिता, व्याकरण में ये सूत्र आया है कि हर श्लोक को हमें इसलिए कहा जाता है शास्त्रों में, और आप अगर किसी ज्ञानी विद्वान से पूछेंगे तो वो कथा में संस्कृत के श्लोक का गायन क्यों ना हो, उसका कारण ये बताते हैं क्योंकि वहाँ पर स्वर भंग कर देते हैं जिससे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो त्वष्टा मुनि के पुत्र विश्वरूप जी, उनका वध कर दिया था इंद्र ने, तो इंद्र को मारने वाला ऐसा कह करके उन्होंने मंत्र पढ़ करके आहुति दी, परंतु स्वर भेद हो जाने से अर्थ ये हुआ इंद्र के द्वारा मरने वाला वो प्रकट हो गया। तो इसलिए त्रुटि अगर हो रही है तो हमें प्रयास ये करना चाहिए कि हम उसका पूर्णतः ज्ञान लें, तब जा कर के हम श्री ठाकुर जी की स्तुति करें, क्योंकि केवल एक अनुस्वार मात्र इधर उधर हो जाने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। क्या गुरु धारण किए बिना भी किसी भी प्रकार की साधना एवं तप सफल नहीं होते हैं? स्कंद पुराण में वर्णन आया है कि नमः शिवाय भगवान के नाम की बड़ी महिमा है, परंतु अगर उस मंत्र के जाप से हम पूर्णता फल प्राप्त करना चाहते हैं तो वो जो मंत्र है वो गुरुमुखी होना चाहिए। गुरुजी अपनी शक्ति को उस मंत्र में समाहित करके जब भक्त को देते हैं, शिष्य को देते हैं, तब वो 1000 गुना ज़्यादा फलदायी होती है। गुरु की अनंत महिमा है, बिना गुरु के भगवान नहीं मिल सकते। गुरु तो नेविगेशन का काम करते हैं जी। दुनिया में आपको कहीं जाना है तो आपको रास्ता बताने वाला आपका मोबाइल है, परंतु भगवान तक जाने का रास्ता बताने वाला तो कोई सच्चा सद्गुरुदेव भगवान ही होता है। बिना गुरु के भगवान नहीं मिल सकते जी। परंतु ऐसी बात नहीं कि मिलेंगे नहीं, भगवान मिल जाएंगे। बिना गुरु के श्री ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाएगी, परंतु ये बताने वाला तो कोई गुरु ही होता है कि भैया तेरे सामने जो खड़ा है वो साक्षात भगवान है, वो ईश्वर है जी। तो गुरु बिनु भवनिधि तरई ना कोई। बचपन से ही हमें गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु का अर्थ होता है कि जो हमें कुछ सिखाए, अच्छा सिखाए। जी। बुरा सिखाने वाले को, गलत सिखाने वाले को गुरु नहीं कहता है शास्त्र। तो गुरु वो होता है जो हमें सन्मार्ग पे लगाए। सबसे प्रथम गुरु कौन होती है जानते हैं आप? सबसे प्रथम गुरु प्रत्येक इंसान की अगर कोई होती है तो वो उसकी माँ होती है। माँ उसे सिखाती है। इसलिए तो शास्त्रों में और पुराणों में भी ये बात आई है, संतों ने भी ये मत दिया है, सन्यासी किसी को प्रणाम ना करे, हमें उसके चरण पर सिर झुकाना है। देखो, अगर पिता भी क्यों ना हो, सन्यासी को भी प्रणाम करेगा, अपने पुत्र को प्रणाम करेगा अगर वो सन्यासी बन गया है तो। परंतु सन्यासियों के लिए धर्म आया है कि सन्यास लेने के बाद भी वो अपनी माँ को प्रणाम करेगा। इसलिए तो जब वेदव्यास जी महाराज को प्रकट किया था उनकी माँ ने, तो यही बात कही थी कि माँ, जीवन में आपको जब कभी मेरी आवश्यकता होगी मुझे स्मरण करिएगा, मैं आपके सामने प्रकट होऊंगा। जब संतानों की उत्पत्ति करानी थी, क्योंकि चित्रवीर्य, चित्रांगद और विचित्रवीर्य समाप्त हो गए थे, तब वेदव्यास जी महाराज को सत्यवती ने अपने अंतर्मन से स्मरण किया था, वो प्रकट हुए थे। आद्य शंकराचार्य जी के महाराज के विषय में भी यही भाव आता है कि वो स्नान करने के लिए गए थे गंगा जी में, तो सन्यास तो लेना चाहते थे। अच्छा, सन्यासी भी व्यक्ति तभी बन सकता है जब उसकी माँ की आज्ञा हो। तो माँ ने आज्ञा देने से मना कर दिया, स्नान करने के लिए गए। वो तो भगवान के ही स्वरूप थे शंकराचार्य जी महाराज, आप सब जानते हैं। तो जब गंगा जी में स्नान करने के लिए गए तो उन्होंने ही एक स्वयं का एक रूप बनाया, ग्राह के रूप में। ग्राह कहते हैं मगरमच्छ को, और स्वयं को आकर के पकड़ लिया। माँ गंगा के किनारे खड़ी थी। आद्य शंकराचार्य जी की अवस्था 5 वर्ष की थी। उन्होंने कहा, माँ, इस मगरमच्छ ने, इस ग्राह ने मुझको पकड़ लिया, इसकी शर्त है कि जब तक मैं सन्यास नहीं लूँगा तब तक ये मुझे छोड़ेगा नहीं। अब माँ तो अपने पुत्र की रक्षा के लिए ही विचार करेगी। आज्ञा दी और ग्राह ने छोड़ दिया। तब जाकर के शंकराचार्य जी महाराज ने अपनी माँ से यही बात कही थी कि माँ, आपको जब कभी मेरी आवश्यकता होगी या आप जब कभी हमें याद करेंगी, हम आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। नारद जी महाराज भी माँ की आज्ञा का पालन करते हैं, क्योंकि माँ ही हमारी गुरु होती है।
संसार से परिचय कराने वाली माँ होती है और भगवान से परिचय कराने वाले सद्गुरुदेव भगवान, ये दोनों गुरु ही हैं। एक प्रश्न और है इसमें मेरा कि जैसे गुरु कई बार हम जल्दबाजी में धारण कर लेते हैं और उनको पता नहीं होता है, तो हम एक सही गुरु का चुनाव कैसे करें? उसमें उसके पीछे क्या मतलब एक विचार होना चाहिए सही गुरु के चुनाव के लिए? हमारे दादाजी, जिनका नाम है, जो अब शरीर छोड़ चुके हैं, ब्रह्मलीन स्वामी श्री दीनदयालु जी महाराज, किन्हीं भक्तों ने उनसे ये प्रश्न किया था कि महाराज जी, हमने बहुत जल्दी में गुरुदेव भगवान को धारण कर लिया, परंतु हम में उनकी भावना नहीं बन पाती, हम उनमें गुरुदेव भगवान का ध्यान स्मरण नहीं कर पाते, तब क्या करें? वैसे जीवन में प्रयास करो कि कभी गुरु का परित्याग न करना पड़े, परंतु फिर भी अगर आपका मन तुष्ट पुष्ट संतुष्ट नहीं हो पा रहा है तो फिर आपको ऐसा कहा गया है, हमने अध्ययन तो नहीं किया, सुना है हमने उन भक्तों के मुखारबिंद से, उन्होंने कहा सद्गुरुदेव भगवान ने यही आज्ञा दी थी कि वट का जो वृक्ष होता है उसमें गुरु मंत्र और गुरु जी का नाम लिख करके हमें नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए, फिर जा कर के हमें नया गुरु धारण कर लेना चाहिए। ये गुरुदेव भगवान, वैसे तो गुरु का कभी प्रयास करिए, गुरु को भी चेला अगर बनाना है, शिष्य अगर किसी को बनाना है तो ठोक बजा करके शिष्य बनाए, और शिष्य को भी अगर किसी को गुरु धारण करना है तो खूब परीक्षण कर ले, फिर उसके बाद जब मन संतुष्ट हो जाए तब जा करके गुरुदेव भगवान को धारण करें। जीवन में कई गुरु आते हैं, जैसे कि विवेकानंद जी के बारे में भी हम पढ़ते हैं तो उनके जीवन में भी कई गुरु थे, मीराबाई के बारे में भी पढ़ते हैं तो उनने भी जीवन में उनके गुरु थे। तो जो गुरु आते हैं और दीक्षा गुरु होते हैं, उनमें क्या अंतर होता है? देखिए, शिक्षा गुरुदेव तो बहुत से हो सकते हैं। दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनाए थे। गुरु का अर्थ क्या है? आज की भाषा में बहुत सरल करके कहा जाए तो जो कोई हमें कुछ सिखावे वो हमारा गुरु है, जिससे हमें कुछ भी ज्ञान प्राप्त हो रहा है। आज के समय में मोबाइल ही गुरु है, गूगल को भी गुरु कहा जाता है क्योंकि उससे हमें ज्ञान मिल रहा है, तो जिससे हमें शिक्षा मिले। ऐसे तो बहुत से गुरु जीवन में आते हैं, वो गुरु ही हैं। वो गुरु गणना में नहीं होते कि हम इतने ही गुरु धारण कर सकते हैं, अनंत होते हैं, परंतु जिनसे हम दीक्षा लेते हैं वो हमारा एक ही कोई सच्चा संत सद्गुरुदेव भगवान होता है। तो मंत्र लेना है तो आपको एक गुरु धारण करना हो, शिक्षा तो आप किसी से भी ले सकते हैं। बहुत से लोगों के ऐसे गुरु होते हैं जिनके दीक्षा गुरु अलग हैं, जिनके शिक्षा गुरुदेव अलग हैं। ये सुखदेव महामुनि को शास्त्रों में गुरुदेव भगवान ही कहा गया है क्योंकि उन्होंने भागवत के माध्यम से हम सबको ज्ञान दिया है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सारे देवताओं का स्मरण एक गुरुदेव भगवान के अंदर हम सब करते हैं। ये भावना रख करके हमें शिक्षा गुरुदेव तो जितना हम बना सके उतने बनाएं, परंतु प्रयास करिए जीवन में एक ही दीक्षा गुरुदेव हो। और अगर सच्चे संत सद्गुरुदेव भगवान मिल जाते हैं, देखो भैया, गुरुदेव भगवान ढूंढने से नहीं मिलते, ये बात भी सच है। जब ठाकुर जी कृपा करते हैं तब जाकर के हमें गुरुदेव भगवान मिलते हैं, और वो गुरुदेव कोई साधारण नहीं होते, अपितु ये भावना बनाई जाती है कि भगवान जब भक्त के हृदय में अपने प्रति इतने प्रेम को देखते हैं तो भगवान ही उस भक्त के लिए गुरुदेव भगवान बन करके प्रकट हो जाते हैं। नारद जी महाराज के और शिष्य भी हैं, ध्रुव जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज। अच्छा, प्रहलाद जी महाराज जब पढ़ने के लिए गए थे, इनके पिताजी हिरण्यकशिपु ने इनको शुक्राचार्य जी के विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा था, और शुक्राचार्य जी महाराज के जो पुत्र थे शंडामर्क जी, वो पढ़ाते थे। तो प्रहलाद जी महाराज पढ़ते तो थे परंतु उसको आत्मसार नहीं करते थे क्योंकि उनको विद्या अच्छी नहीं लगती थी, लड़ाई झगड़े की विद्या। और शंडामर्क से पहले ही उनको सच्चे संत सद्गुरुदेव भगवान के रूप में साक्षात स्वयं नारद जी महाराज मिल गए थे। कथा आप सब ने सुनी होगी, जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए वन को जा रहा था, तब हिरण्यकशिपु की जो पत्नी थी जिसका नाम था कयाधु, उनके गर्भ में श्री प्रहलाद जी महाराज विद्यमान थे। तो उस समय इंद्र, क्योंकि
शत्रु का पुत्र भी शत्रु होता है, दैत्य का बेटा भी दैत्य होगा। जब हिरण्यकशिपु हमको इतना कष्ट दे रहा है तो प्रहलाद भी हमको कष्ट देगा, ये भावना करके इंद्र ने हिरण्यकशिपु की जो पत्नी थी कयादु उसका हरण कर लिया था। तब जाकर के नारद जी महाराज ने आकाश मार्ग से उड़ करके जा रहा था, डांटा था और कयादु को इंद्र के बंधन से मुक्त कराया था, अपने आश्रम पर लेकर के आए। 100 वर्ष के लिए तपस्या करने के लिए हिरण्यकशिपु गए। तब तक कयादु जी नारद जी महाराज के पास रह करके सत्संग सुनती थी। तो अपनी माँ के पेट में नारद जी महाराज के द्वारा सत्संग सुनने के कारण, ज्ञान प्राप्त करने के कारण ही प्रहलाद जी महाराज के गुरुदेव भगवान नारद जी महाराज कहलाए हैं जी। मातृगर्भ में ऐसे बहुत से भक्त हैं जिन्होंने, आपने सुना होगा, अर्जुन के एक पुत्र हैं जो चक्रव्यूह के षड्यंत्र में वीर गति को प्राप्त हुए, अभिमन्यु। तो अभिमन्यु ने भी जो चक्रव्यूह का ज्ञान है वो अपनी मातृगर्भ में अपने पिता के द्वारा लिया था। कभी कभी जागता हुआ व्यक्ति भी ज्ञान नहीं ले पाता और कभी कभी जो सो रहा है वो भी ज्ञान को प्राप्त कर जाता है। मातृगर्भ में अभिमन्यु शयन ही कर रहे हैं, वहाँ पर तो बैठने की कोई व्यवस्था ही नहीं, पड़ा रहता है, व्यक्ति सोता ही रहता है। तो अभिमन्यु वहाँ पर शयन कर रहे हैं और अभिमन्यु की माँ का नाम क्या है? उत्तरा। उत्तरा तो परीक्षित की माँ है, सुभद्रा। तो सुभद्रा को अर्जुन जो है ज्ञान करा रहे थे चक्रव्यूह का, परंतु वो सुनते सुनते सो गई या खो गई और वही चक्रव्यूह का ज्ञान उनके पुत्र को प्राप्त हो गया। परंतु माँ के सो जाने के कारण किस प्रकार चक्रव्यूह के अंदर जाना है ये ज्ञान तो प्राप्त हो गया था, भेदन का ज्ञान नहीं हो पाया था, जिस कारण से उनके प्राणों का परित्याग हो गया था जी। तो मातृगर्भ में भी गुरुदेव भगवान धारण किए जा सकते हैं। गुरु शब्द का अर्थ होता है 2 अक्षर है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। गुह कहते हैं अंधकार को, रू कहते हैं प्रकाश को। जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही हमारा सच्चा संत सद्गुरुदेव भगवान होता है। महाराज जी, एक प्रश्न ये भी है कि जैसे हम गुरु दीक्षा लेते हैं, जब दीक्षा गुरु से, तो गुरु मंत्र के बारे में भी कुछ बताइए। गुरु मंत्र के क्या नियम होते हैं और उनका पालन कैसे करना चाहिए? सबसे पहली बात तो गुरुदेव ब्राह्मण ही हो सकते हैं। गुरु अगर बनाना है तो ब्राह्मण को बनाना है, क्योंकि ब्राह्मण भगवान का मुख है और भगवान ने यह दायित्व तो ब्राह्मणों को ही दिया है उपदेश देने का। गुरु उपदेश देते हैं। अगर आपको गुरुजी बनाना है तो किसी पढ़े लिखे विद्वान ब्राह्मण को ही गुरु के रूप में उस स्थान पर हमें नियुक्त करना चाहिए कि हम इनको गुरु बनाएंगे। और गुरुजी महाराज ने अगर मंत्र दिया है तो मंत्र जो होता है वो गुप्त होता है, अपने मंत्र को किसी को बताना नहीं चाहिए। और मंत्र का जब हम जाप करें, मंत्र का जाप करते समय सबसे पहले तो पवित्र भूमि का चयन करना चाहिए, आसन पर विराजमान होकर के स्वयं को पवित्र करके, क्योंकि ऐसा वर्णन आया है देवम भूत्वा देवम यजेत, देवता की पूजा करने से पहले स्वयं को ही देवता बनाइए, स्वयं पवित्र होइए। तो स्वयं पवित्र हो, क्यों उसके लिए भी मंत्र है शास्त्रों में, अपवित्र अपवित्र हुआ सर्वावस्थांगतोपि वा यस्मदेत पुंडरीकाक्षं सवाह्य अभ्यंतरा शुचि। उसके द्वारा स्वयं को पवित्र करेंगे। जब देवत्व हमारे अंदर आएगा तब जाकर के हम देवताओं की आराधना कर पाएंगे। तो पवित्र आसन पर बैठ करके मन भी पवित्र होना चाहिए। फिर गुरुदेव भगवान ने जो हमें एकांत में कान में जो गुरुदेव भगवान ने हमें मंत्र दिया उसका जाप करना चाहिए। गुरु जी ने जो मंत्र दिया, आजकल आपने देखा होगा लोग चलते फिरते खूब माला जप रहे हैं, वो माला जपने का विधान नहीं है। माला तो एक पवित्र स्थान पर बैठ करके जपना चाहिए। हाँ, अगर आपका मन है कि चलते फिरते आप जप करें, तब गुरुदेव भगवान से आप भगवान का नाम धारण करें। चलते फिरते हमें नाम को गाना चाहिए और पवित्र आसन पर बैठ करके हमें गुरुदेव भगवान के मंत्र का जाप करना चाहिए, तब जाकर के मंत्र के पूर्ण फल की हमको प्राप्ति होगी। गुरु मंत्र का एक दिन में कितना जाप जरूरी होता है? न्यूनतम कितना जाप करना चाहिए और अधिकतम तो कितना भी कर सकते हैं? देखो, नाम जप की बात अगर आती है, जब 2 प्रकार के हो गए,
एक तो हो गया मंत्र जाप और दूसरा हो गया नाम जाप। नाम जाप के लिए ऐसा वर्णन आता है कि हम दिन में 21,600 बार श्वास लेते हैं, सांसें ले रहे हैं, इनहेल करना, सांसों को लेना 21,600 बार। तो शास्त्रों ने आज्ञा दी है कि दिन में कम से कम हमें 21,600 बार भगवान का नाम जप करना चाहिए। ये नाम जप की बात है। और अगर गुरुदेव भगवान ने जो मंत्र दिया है, तो श्री शंकराचार्य जी महाराज, हमने ऐसा कहीं पढ़ा तो नहीं है, पर वो अपने भक्तों को जब दीक्षा दे रहे थे, तो जब भगवान नारायण की दीक्षा दे रहे थे, शिव जी की दीक्षा दे रहे थे, तो उन्होंने वहाँ पर ये भक्तों को विधान दिया कि आप 12 माला का जप करिए। और जब माँ की जप की बात आई, भक्तों को जब माँ का मंत्र दिया, तो वहाँ पर आज्ञा दी कि 15 माला का जप करिए। तो इससे यही पता चला है कि नारायण भगवान का जब, भगवान भोलेनाथ का जप करना है तो कम से कम दिन में 12 माला करनी है, और माँ का जप करना है तो उसके लिए हमें 15 माला करनी है। माला भी कौन सी हो? लोगों के मन में ये भ्रम होता है कि तुलसी के साथ रुद्राक्ष को धारण नहीं कर सकते, या रुद्राक्ष के साथ तुलसी को नहीं पहन सकते। तो हमने अपने सदगुरुदेव भगवान से यही प्रश्न किया था, क्या रुद्राक्ष के साथ तुलसी की माला को नहीं पहना जा सकता? किसी किसी चीज़ों का हमें उत्तर शास्त्रों में नहीं मिलता है। शास्त्रों में बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमें नहीं मिल पा रहा। तब हमें उस स्थिति में अपने गुरुदेव भगवान का दर्शन करना चाहिए कि वो क्या करते हैं। तो हमारे दादाजी ने, सदगुरुदेव भगवान ने यही कहा कि स्वामी श्री करपात्री जी महाराज रुद्राक्ष और तुलसी दोनों संग संग धारण करते थे, इसलिए किसी प्रकार का कोई भी निषेध नहीं है कि आप तुलसी को नहीं पहन सकते या रुद्राक्ष को साथ में नहीं पहन सकते। जब की बात आती है तो जब माँ का जप करें हम, जगत जननी मैया जो है, वैष्णो मैया, शारदा मैया, इनका जब हम जप करें तो वो 15 माला जप करना चाहिए स्फटिक की माला से। और शिव जी का जप करें, नारायण भगवान का जप करें, तो उसके लिए फिर हमें रुद्राक्ष माला से उनका जप करना चाहिए, कम से कम 12 माला। तो जब गुरुदेव भगवान से हम मंत्र को प्राप्त करें तो उनसे ये भी पूछें कि किस प्रकार हम इस मंत्र को जप करें, जाप करेंगे। अगर सच्चा संत सदगुरुदेव भगवान होगा तो ज्ञान कराएगा, वरना ऐसे संसार में बहुत से अज्ञानी लोग स्वयं को गुरु मान करके भटक रहे हैं। तो जो स्वयं भटक रहे हैं वो अपने भक्तों को कैसे भैया मुक्त करा सकते हैं? लोभी गुरु, लालची चेला, और दोनों नरक में ठेलम ठेला। लोभी गुरु और लालची चेला। गुरु हम इसलिए नहीं बनाए कि हमें कुछ मिल जाए। देखो, संसार की कोई वस्तु अगर आप चाहती है, इसके लिए अगर आप गुरु बना रहे हो तो आपका कल्याण नहीं होने वाला। और ऐसे अगर कोई व्यक्ति को दीक्षा देता है तब गुरुदेव भगवान का भी कल्याण नहीं होने वाला। हमें संसार से कुछ मिल जाए ये भावना नहीं, ये भावना करके गुरुदेव भगवान से मंत्र नहीं लेना है, अपितु हमें श्री ठाकुर जी मिल जाए ये भावना करके गुरुदेव भगवान से मंत्र धारण करना है। तो गुरु बनाते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। लोभी गुरु, गुरु कभी लोभी नहीं होना चाहिए। अगर गुरु लोभी रहेगा और ऐसे को अगर आपने गुरु बना लिया तो आपका कल्याण होने वाला नहीं। और अगर चेला लालची होगा, लोभी गुरु, लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। अगर चेला भी लोभी होगा तो फिर गुरु का कल्याण नहीं होगा। बहुत से संत हैं वो जल्दी दीक्षा नहीं देते हैं, 2-4 बार तो पहले परीक्षा करते हैं। पीपा जी महाराज की कथा आती है, उन्होंने गुरुदेव भगवान का नाम सुना था, संभवतः उनका नाम था रामानुजाचार्य जी, अभी हमें स्मरण नहीं है। तो पीपा जी राजा थे राजस्थान के। उन्होंने जब गुरुदेव भगवान का नाम सुना तो दीक्षा लेने के लिए गुरुदेव भगवान के पास गए। उनके साथ उनके सैनिक, सिपाही, हर कोई गया था, मुझे दीक्षा लेनी है। जब ये बात सदगुरुदेव भगवान उनके गुरुदेव तक, जिनको वो गुरुदेव के रूप में धारण करना चाहते, तो उनको प्राप्त हुई कि राजा आया है। तो बोले राजा को बोल दो चला जाए, मैं राजा को दीक्षा नहीं देता। राजा को समझ में आ गया मैं राजा बन करके आया, इसलिए मुझे गुरुदेव भगवान ने दीक्षा नहीं दी। देखिए वहाँ पर दृष्टि हमें यह डालनी है, कथाओं से हमें क्या सीखना है कि गुरुजी महाराज ने ये विचार नहीं किया कि राजा आ रहा है, अगर राजा का कोई गुरु बन जाए तो महाराज उसकी भी महिमा चारों ओर व्याप्त हो जाती है। परंतु वहाँ पर सच्चे संत सदगुरुदेव भगवान का कर्तव्य क्या, उसका दर्शन करिए। उन्होंने पीपा जी महाराज को संदेशा भिजवाए, हम राजा वाजा को दीक्षा नहीं देते। जब सुना तो चेला भी पक्के थे, पीपा जी महाराज ने अपने सारे सैनिक सिपाही सबको भिजवा दिया और
अब जाकर के गुरुजी महाराज के चेले से कहा, जाओ जाकर के कहना कि उनके राज्य का साधारण सा इंसान उनसे दीक्षा लेने के लिए आया है। तो गुरुदेव भगवान के पास जब ये संदेशा पहुंचा कि अब की बार राजा ने अपनी सैनिक, सेना, सिपाही, मंत्री सबको भिजवा दिया है, सामान्य इंसान बनकर के आपके सामने प्रकट होकर के वो चाहता है कि आप उनके गुरु बने। तब मन से तो गुरु बना ही लिया था। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि जाओ जाकर के कहो कि राजा से कि जाकर के कुएं में कूद करके मर जाए। तो चेलों ने आकर के पीपा जी महाराज को कहा कि हमारे गुरुजी ने कहा है कि जाओ जाकर के कुएं में कूद करके मर जाओ। तो मन से गुरु बना लिया। देखो, जिसके प्रति भावना जाग जाए वही हमारा गुरु बन जाए। केवल मंत्र के द्वारा वही बात है ना कि शिक्षा गुरुदेव ही गुरुदेव है, क्योंकि उनसे हमें कुछ मिला है। तो मन ही मन तो गुरु बना ही लिया था। एकलव्य जी ने भी कोई दीक्षा नहीं ली थी, परंतु गुरु तो उन्होंने भी बना लिया था। और गुरु जी ने जब मांग लिया अंगूठे को तो उन्होंने उसका दान भी कर दिया। तो पीपा जी महाराज ने गुरुदेव भगवान को तो अपने हृदय पटल पर विराजमान करा करके उनको वो पदवी का दान क्या किया था, उनको उस पर स्थित कर ही दिया था कि आज से आप ही हमारे गुरुदेव भगवान। तो गुरु जी ने आज्ञा दी चेलों को कि जाओ जाकर के पीपा से कहो कि कुएं में कूद करके मर जाए। चेला गए और चेला ने जाकर के पीपा जी महाराज से कहा कि हमारे गुरु जी ने कहा है कि जाओ जाकर के कुएं में कूद करके मर जाओ। तो मन से गुरु बना चुके थे। तो गुरु और आज्ञा ना विचारणीय, ये भी बात आई है। गुरु जी ने जो कह दिया वो ब्रह्म वाक्य हो गया। गुरु की आज्ञा पर कभी विचार नहीं करना चाहिए। पीपा जी महाराज कुएं में कूदने के लिए जैसे ही गए तो शिष्यों ने जाकर के पकड़ लिया। गुरु जी महाराज ने ये भी कहा था जब आप कुएं में कूदने लग जाओ तो पकड़ करके हमारे पास ले आना। तो फिर पीपा जी महाराज को गुरुदेव भगवान के पास ले गए। उन्होंने फिर मंत्र दीक्षा दी। तो पहले ठोक बजा करके मंत्र दिया जाता था। हमारे सदगुरुदेव भगवान जो है वो पहले प्रश्न करते हैं, क्या कि आपका खान पान क्या है, आप खाते पीते क्या हो, आप किस वर्ण के हो, आपका व्यापार क्या है। अगर 2 नंबर की कमाई है तो ऐसे को दीक्षा नहीं दी जाती थी। क्यों? क्योंकि फिर पाप का भागीदार चेला तो बन ही रहा है, फिर गुरु भी पाप के भागीदार हो जाते हैं। क्योंकि अब शिष्य के द्वारा गुरु को अगर धारण कर लिया जाएगा तो रुपया पैसा भी तो घर आएगा। चेला जी महाराज जब भी गुरु जी के पास पहुंचेंगे तो कुछ वस्त्र लेकर के जाएंगे, सोना चांदी लेकर, 10 रुपया भी लेकर के जाएं। तो गुरु अपने शिष्य की भावना को रखने के लिए, भले गुरु जी लालची ना हो, परंतु उसकी भावना को रखने के लिए उसकी वस्तुओं को तो लेंगे, तो उसके उस वस्तु में उसका पाप भी आ जाता है। तो इसलिए गुरु को ये विचार करके चेला बनाना चाहिए कि भैया चेला हम उसको बनाएं जिसके द्वारा हमारा कल्याण हो। ऐसा ना हो, क्योंकि चेला भी गुरु का कल्याण करता है। शिष्य ऐसा ना बना लिया जाए जिसके द्वारा हमारा ही पतन हो जाए। तो हमारे सदगुरुदेव भगवान जब भी दीक्षा देते थे उसके पहले पूछते थे, भैया आप करते क्या हो? अगर आपका मांस मदिरा का व्यापार 2 नंबर की कमाई है तो फिर ऐसे को दीक्षा नहीं दी जाती। फिर ऐसी स्थिति में उनका कल्याण कैसे होगा? उनका कल्याण फिर ऐसे होगा कि गुरुजी अगर अच्छे हैं, सच्चे हैं, तो कहेंगे बेटा जाओ जा करके भगवान शिव का नाम जपो, राम नाम जपो, वैदिक मंत्रों का ज्ञान और दान नहीं करेंगे। तो गुरु और चेला दोनों को अपनी स्थिति पर विचार करके एक दूसरे को धारण करना चाहिए। कुछ भी हम इसलिए कर रहे हैं, इस सत्संग में, सन्मार्ग में, श्री ठाकुर जी के मार्ग में गुरु जी के द्वारा दीक्षा लेकर के हम अपना कल्याण ही तो कर रहे हैं। चेला भी कल्याण करना चाह रहा है। और भैया अगर सच्चा कोई चेला मिल जाए तो गुरु जी को भी तार देता है। अगर ऊटपटांग चेला मिल जाएगा तो दोनों नरक में चले जाएंगे। तो दोनों को विचार करना है, क्या हम दोनों के मिलने से श्री ठाकुर जी की प्राप्ति होगी? अच्छा, ये भावना जब सच्ची जाग जाए कि हम दोनों के मिलने से हमें श्री ठाकुर जी मिल जाएंगे, भगवान मिल जाएंगे, तब जा कर के उन दोनों को एक दूसरे का वर्ण करना चाहिए, विचारधारा भी मिलनी चाहिए। गुरुजी जो चाहते हैं चेला वो करे। ऐसा ना हो कि चेला जो चाह रहा है वो गुरुजी करें तो फिर कल्याण किसी का नहीं होगा। तो हमारे यहाँ गुरु की महिमा तो है ही। हमारे यहाँ तो बल्कि भगवान से ज़्यादा बढ़ कर के गुरु को माना जाता है। पंजाब में तो गुरु को भगवान माना जाता है। सिख संप्रदाय में भगवान का पूजन नहीं है, वहाँ तो गुरु जी का ही पूजन है। और यही भाव भक्त कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए,
बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, तो किसी ने कहा भैया किसको प्रणाम करूं, क्योंकि गुरु जी के द्वारा गोविंद मिले हैं, तो गोविंद के लिए मैंने गुरु को धारण किया था। पर किसी संत ने कहा भैया अगर गुरु जी नहीं होते तो तुझे गोविंद नहीं मिलते, भगवान मिल गए हैं। मानता हूं कि तेरा प्राप्तव्य श्री ठाकुर जी है, तेरा लक्ष्य, तेरा अचीवमेंट, तेरा प्राप्तव्य श्री ठाकुर जी है, परंतु वो भगवान भी तुझे गुरुदेव के कारण मिले हैं, तो तेरे लिए तेरे प्रथम भगवान तो तेरे गुरुदेव भगवान हैं, इसलिए गुरु जी को प्रणाम करो। और भैया जो गुरुदेव भगवान को प्रणाम करता है वो भगवान को ही प्रणाम करता है, क्योंकि गुरुदेव कभी इंसान नहीं होता, वो स्वयं भगवान ही अपने भक्त के हृदय में अपने प्रेम का दर्शन करके, क्योंकि अब भक्त को तारना भी तो मेरा ही है ना कर्तव्य, तो तारने के लिए स्वयं भगवान ही गुरुदेव बन करके प्रकट हो जाते हैं। महाराज जी, गुरु दीक्षा लेने के बाद खान पान भी सुधारना चाहिए अपना, ऐसा कि प्याज लहसुन छोड़ना। मध्यम मांसम च लसुनम पलांडुम शीघ्रमेव च। शिव महापुराण में वर्णन आया है कि रुद्राक्ष को धारण करते समय प्याज, लहसुन, शलगम, सहजन, मांस, मदिरा इनका तुरंत परित्याग कर देना चाहिए। तो देखो जहाँ कहीं पर ये बातें आती है ना, अगर वो रुद्राक्ष को धारण करने के लिए कही जा रही हैं, तो इसका अर्थ यही है कि हम जो भी धारण करें, अगर गुरु जी को भी धारण करें, अगर श्री ठाकुर जी को भी धारण करें, अगर हम श्री ठाकुर जी की कथा को भी धारण करें, श्री धाम वृंदावन को ही क्यों ना धारण करें। धारण करने का अर्थ है उसको अपना मान लेना। वृंदावन को अपना मान लिया, वृंदावन में हम पहुंच गए, कथा को हमने अपना मान लिया, कथा को सुनने के लिए हम पहुंच गए, गुरु जी को हमने अपना मान लिया, गुरु जी के सामने हम प्रकट हो गए, तो हमें ये मांस, लहसुन और प्याज इन सब का तुरंत परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ये एक नियम केवल रुद्राक्ष के लिए नहीं है, ये यहाँ पर शास्त्रों ने बताया है कि रुद्राक्ष स्वयं में भगवान शिव है। आप शिव को धारण करने जा रहे हो तो प्याज लहसुन का तुरंत परित्याग कर देना चाहिए। तो इन सत्कर्मों के द्वारा जितना भी हम कर रहे हैं, कथा को सुनना या पूजन पाठ करना, रुद्राक्ष को धारण करना, तुलसी को धारण करना, गंगा जी में स्नान करना, वृंदावन की परिक्रमा लगाना, इन सब के द्वारा हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है कि हमें भगवान मिल जाए जी। तो भगवान कब मिलेगा? रुद्राक्ष तो स्वयं शिव है, भगवान मिलने जा रहा है ना, हम धारण कर रहे हैं। तो शास्त्रों ने कहा भगवान को धारण करने से पहले आप जो गंदी आदतों में पड़े हो, केवल प्याज लहसुन का परित्याग नहीं करना है, उसके साथ साथ हम किसी की निंदा भी नहीं करें।